आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। इंपॉर्टेंस की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। केसी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। केसी जो सा केसी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। उसकी ये अहमियत है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है, और दूसरा ये कि एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि वो केमिकल रिएक्शन कहाँ तक हो चुका है उसके बारे में बता रहा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, और दूसरे नंबर पर ये बता रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन जो सा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है। ये बता रहा होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी कि जो उनसे रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो उनसे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और रिएक्टेंट में टूट जाते हैं, रिएक्टेंट बना देते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट रिकम्बाइन होने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं। ये वाला काम हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है, इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, और अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट के 0 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसके 90 हो जाते हैं, 10 बन जाते हैं इसके प्रोडक्ट के। फिर रिएक्शन मज़ीद आगे चलता है, इसके 80 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं रिएक्टेंट के, और जो उनसे बाकी 20 हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद 70 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं रिएक्टेंट के, और जो उनसे बाकी 30 हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से 60 मॉलिक्यूल्स पीछे बच जाते हैं रिएक्टेंट में, और जो उनसे बाकी 40 हैं, 40 प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आखिरकार वो वाली स्टेज आ जाती है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, कि जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट जितनी मिकदार में प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और दोबारा से उतने ही रिएक्टेंट बना देते हैं। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस स्टेज को कहते हैं, ये कौन सी स्टेज है, ये है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम, के जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। ये कौन सी स्टेज है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो सी है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। इस स्टेज को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। कि जितने मिकदार में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं, और रिएक्टेंट भी उतने ही प्रोड्यूस करते हैं कि जितने प्रोडक्ट हैं। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती हैं, इक्वल हो जाती है। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें पता है कि केसी होता ही यही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता ही यही है, कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, यानी कि जितनी मिकदार में रिएक्टेंट बन रहे हैं उतनी मिकदार प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाए ना, तो उस वक़्त हम उस रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन
फिर डिवाइड कर देंगे इसको रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन के। 50 है जी ऊपर, ये 50 नीचे आ गया, ये 50 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 1, यानी कि Kc हमारे पास क्या आ गई, Kc की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ये जो सी है ना। और जब हम यहाँ पर किसी के कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, क्या ये Kc की वैल्यू देगा? नहीं, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं है। इसमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है जबकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम है। ये जो सा है इस स्टेज पर जो सा रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसकी वैसे ही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, यानी कि वैसे ही प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से। तो अब उसके बाद यहाँ पर Kc नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जबकि ऐसा रिएक्शन के जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती। वैसे ही हम इसका ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन ले लेते हैं कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है जी, 20 है। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है जी, 80 है। 0 0 से कैंसिल, 2 इधर है तो 2 1/4 आ गया। यानी कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जो सी है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जो सी है, ये Kc की वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है। जब इसको डिवाइड करेंगे ना 1/4 को, ठीक है ना, तो 0.25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो सा है ए की वैल्यू जो सी है ये कम आ रही है, ठीक है ना, ए की वैल्यू बड़ी आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है, जबकि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। तो अब रिएक्शन की डायरेक्शन की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम, रिएक्शन की डायरेक्शन की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो डिटरमाइंड प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ये लो जी निकाल ली, 0.25 आई है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन अगर कम निकले, ये कम निकले और Kc ज़्यादा निकले, तो हमेशा याद रखना कि जो सा डायरेक्शन होगी ना केमिकल रिएक्शन की, वो होगी फॉरवर्ड। क्योंकि ये देखें यहाँ पर साफ सीधी सी बात है, Kc की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, जबकि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या आ रही है, कम आ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा ये देखें, ये इसलिए जाएगा क्योंकि हमें पता है कि ये जो सा बटा है ना, हमेशा याद रखना तकसीम से ऊपर, अगर तकसीम से ऊपर की वैल्यू क्या हो, अगर तकसीम के ऊपर की वैल्यू कम हो और तकसीम के नीचे की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है ना, स्मॉल ही आएगा। अगर बटे के ऊपर की वैल्यू स्मॉल हो और बटे के नीचे की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, तो हमेशा आंसर स्मॉल आएगा। अब नीचे कौन सा किसकी मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, बटे के नीचे किसकी मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट जो से हैं वो रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर ज़्यादा मौजूद है, रिएक्टेंट ज़्यादा मौजूद हैं, जबकि जो सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो फिर उसके बाद ये जो सा रिएक्शन होगा ना, ये रिएक्शन
रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इस तरीके से, क्योंकि रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो सा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और उस वक्त तक जाता जाएगा जब तक कि दोनों की कंसनट्रेशन क्या हो, इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या थी, कम थी। चूँकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन रिएक्शन में ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टेंट क्या करेंगे, वो कहेंगे जी मेरी ज़्यादा तादाद है तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिएक्शन करता हूँ और प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फिर इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अब उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वक्त ऐसा आता है कि जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वक्त ये आता है, इसको मैं मिटा कर ना ऐसे लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वक्त ऐसा आता है कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जबकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन, इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। इसकी बात ये करने जा रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये देखें ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन ऊपर आ गई, ये लो जी प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन ऊपर आ गई और नीचे आ गई रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन क्या आई है जी, 60 है, ऊपर आ जाएगा 60 लगा दो, और रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है, 40 है। 0 0 से कैंसिल हो गया और 6 को 4 से डिवाइड करो, हाँ देखना आंसर 1 से बड़ा आएगा। 6 को डिवाइड किया 4 पर 1.5, ये देखो 1 से बड़ा आ गया आंसर। यानी कि अब जैसे ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इसमें रिएक्शन किधर जाएगा, इस तरफ को जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारा जो सा आंसर आ रहा है, हमारा जो सा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन का जो सा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन का जो सा आंसर आ रहा है ना, वो बड़ा आ रहा है, ये लार्ज आ रहा है केसी से। जैसे इसकी वैल्यू लार्ज होगी ना केसी से, तो हमेशा याद रखना कि लार्ज कब होगी, कि जब बटे के ऊपर की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। जब बटे के ऊपर की वैल्यू बड़ी हो और नीचे की वैल्यू छोटी हो, तब हमेशा जो सा आंसर आएगा वो लार्जर आएगा। किससे, केसी से। केसी से क्या आएगा, लार्जर आएगा। केसी से क्या आएगा, लार्जर आएगा। ठीक है ना। और हमें पता है कि बटे के ऊपर किसकी मोलर कंसनट्रेशन की बात हो रही है, प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन की बात हो रही है ना। चूँकि प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन ऊपर क्या है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ रिएक्शन के अंदर ज़्यादा मौजूद है, जो चीज़ रिएक्शन के अंदर ज़्यादा मौजूद है वही चीज़ कंबाइन होगी और दोबारा से रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। यानी कि ये जो सा रिएक्शन होगा ये रिवर्स में जाएगा। क्यों रिवर्स में गया है, क्योंकि प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन क्या थी, कम थी। जब हमने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन कैलकुलेट की ना, तो उसकी वैल्यू क्या आई, कम आई। किससे, केसी से। इससे हमें पता चला कि प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या है, रिएक्शन के अंदर ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या है, रिएक्शन के अंदर कम है। ठीक है ना। प्रोडक्ट की ज़्यादा कंसनट्रेशन होने की वजह से ये रिएक्शन जो सा होगा ये रिवर्स में जाएगा। ठीक है ना। ये प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट जो से हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होंगे, रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट बनाएंगे, तो उस दौरान जो से रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो होगी रिवर्स में। और क्या है, वही वाली बात, द रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। और ऊपर जब केसी की वैल्यू लार्जर होगी फ्रॉम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन से, तो द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फिर उसके बाद द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम।
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होगा कि जब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो, रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल हो केमिकल इक्विलिब्रियम के। इस वक्त जो सा रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये देखें यहाँ पर क्या होगा, ये देखें इधर की बात करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ की बात करने जा रहा हूँ। जब हमने इसकी बात करने जा रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम की, अब इस वाले रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट भी उतनी ही मिकदार में बन रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं। जब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के, तो तब जो सा आंसर आएगा वो हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 50 है, ठीक है ना। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 50 है। अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, Kc के। इसका मतलब क्या है कि Kc के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जब Kc के इक्वल आ जाए ना, तो समझ लेना हमारा जो सा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, ठीक है ना। समझ आ गई है, यानी कि जितने प्रोडक्ट मौजूद हैं उतने ही रिएक्टेंट मौजूद थे, और उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और आंसर आ गया 1, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये Kc की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना। अब अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन Kc के इक्वल, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाए ना, तो उस वक्त जो सा रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा कि जितने प्रोडक्ट मौजूद है रिएक्शन में उतने ही रिएक्टेंट मौजूद होंगे। अब एक्सटेंट की बात करने जा रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो सा है वो कहाँ तक पहुँचा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जब बहुत ही बड़ी लार्ज वैल्यू होगी ना Kc की, जब Kc की लार्ज वैल्यू होगी, मैंने अभी बताया कि Kc की वैल्यू कब लार्ज होगी, कि जब क्या होगा, कि जब Kc की वैल्यू कब लार्ज होगी, जब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 20,000 है, और जो से रिएक्टेंट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, तो तब हमारी Kc की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। Kc की वैल्यू बहुत ही लार्ज यहाँ पर निकलेगी। कितनी लार्ज निकलेगी देख लेते हैं। जब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से बहुत ही ज़्यादा है, ऊपर प्रोडक्ट ही है ना, नीचे रिएक्टेंट है, तब जो सा रिएक्शन होगा वो कहाँ पर जाएगा, 20,000 है, इसको डिवाइड 20,000 इसको डिवाइड कर देंगे 0.0001 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमारे पास जो सा आंसर आएगा ना वो ये आएगा 2 लाख, ठीक है ना। ये आंसर आएगा हमारे पास, इतनी बड़ी वैल्यू Kc की आ जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन क्या करेगा, वो फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, और हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू लार्ज आ रही है, ठीक है ना। देन द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन आलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट, आलमोस्ट सारे के सारे उसमें प्रोडक्ट ही हैं, एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और बहुत ही कम मिकदार में रिएक्टेंट मौजूद हैं, ठीक है ना। जब Kc की वैल्यू बहुत ही लार्ज होगी ना, ठीक है ना, तो हम रिएक्शन जो सा है वो कहाँ तक पहुँचा है उसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं। जब अगर Kc की वैल्यू बहुत ही लार्ज निकलेगी, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो सा है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जबकि जो उनसे रिएक्टेंट है वो ना होने के बराबर है। इसी तरीके से अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, इसी तरीके से अगर Kc की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, स्मॉल कब होगी, ज़ाहिर सी बात है बटे के नीचे बहुत ही बड़ी रकम आ जाए और ऊपर जो सा है बहुत ही छोटी रकम आ जाए, तो तभी निकलेगी Kc की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, 0.0001, इसको डिवाइड कर देंगे 20,000 से,
ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -9, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी रकम है। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -9, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रकम है। केसी की बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है ये, कि 5 के पीछे 9 ज़ीरो लगा दो, बहुत ही स्मॉल वैल्यू आई है केसी की। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ना होने के बराबर है। ठीक है ना, इस तरीके से आप पता चला सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन कहाँ तक पहुँच चुका है। वेरी स्मॉल केसी वैल्यू का मतलब क्या है, देन द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, एंड नेगलिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जबकि जो प्रोडक्ट की मिकदार है वो नेगलिजिबल है। ठीक है ना, इसी तरीके से जब मॉडरेट केसी की वैल्यू होगी, जब केसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट होगी। मॉडरेट का मतलब क्या है, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि 20,000 फॉर एग्जांपल है जी, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है रिएक्शन के अंदर, और इसमें जो सा है, और 19,990 है जी किसकी मोलर कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, 10 का फ़र्क आ रहा है। तो अब जो सा रिएक्शन होगा ना, वो इक्विलिब्रियम में लगा लो। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में लगा लो, थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम में ही होगा। जब मॉडरेट केसी की वैल्यू होगी, ना ही ज़्यादा लार्ज ना ही ज़्यादा स्मॉल, यानी कि मेरे कहने का, अब यहाँ पर आंसर निकालो है इसका, 20,000 का अब डिवाइड करो 19,990 से, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? जो सा आंसर आ रहा है 1.0005, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। यानी कि केसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आ रही है। केसी की वैल्यू क्या आ रही है, ना ही इतनी ज़्यादा बड़ी आ रही है, ना ही इतनी ज़्यादा बड़ी आ रही है, और ना ही इतनी ज़्यादा छोटी आ रही है, मॉडरेट सी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अब जो सा रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन जो सा होगा, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, 10 का फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तभी केसी की वैल्यू मॉडरेट आ रही है। जब थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होगा तो कंपेरेबल रिएक्शन के अंदर कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मौजूद होंगे और प्रोडक्ट मौजूद होंगे, और जो सा रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में आप कह सकते हैं कि होगा। ठीक है ना, व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, then the reaction mixture contain comparable amount of reactant and product। इसमें जो उनसे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंपेरेबल होगी, यानी कि एक जैसी होगी। ठीक है ना, 10 का फ़र्क आएगा, 20 का फ़र्क आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 का फ़र्क आएगा, एक दूसरे के करीब करीब ही होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन तकरीबन कंपेरेबल होगी, एक दूसरे के करीब करीब होगी, तभी केसी की वैल्यू ना ही ज़्यादा स्मॉल आ रही है, ना ही ज़्यादा लार्ज आ रही है। ठीक है ना, बल्कि मॉडरेट आ रही है। तो उस वक्त जो सा रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि इसमें होगा रिएक्शन, किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और जो उनसे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंपेरेबल होगी। ठीक है ना, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट होंगे, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आएगा उन दोनों, 10 या 20 का या 30 का ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।